तुम मेरी शहजादी, मैं हूँ तेरा शहजादा। सुन मेरी शहजादी, मैं हूँ तेरा शहजादा। बाहों में लेके तुझे मैं करता हूँ शुगा, तुम्हें जिन दिखी क्या? फिर जिमिन शुगा के ऊपर से उठ जाती है। मैं पूछ रहा था तुम लोगों ने जिन को देखा क्या? नहीं भैया, हमें भाभी नहीं दिखी। अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूँ। शुगा, कमरे का डोर लॉक करते जाओ। इतना बोलते ही नामजुन वहाँ से चला जाता है। शुगा, तुमने कमरे का डोर लॉक नहीं किया था? नहीं, मैं भूल गया था। कैसे लापरवाह इंसान हो तुम शुगा। हाँ तो क्या हुआ, इतना भड़क क्यों रही हो तुम? तुम्हारे भैया ने देख लिया हमें ऐसे तो क्या हो गया? आखिर उनकी भी तो लव मैरिज ही हुई है ना। जैसे बड़े भैया वैसे छोटे भैया, आखिर हम तो अपने बड़ों से ही तो सीखते हैं। बेशरम इंसान। यहाँ बैठी हो जिन? आरएम, आपको कुछ चाहिए? जिन, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है बुक्स रीड करना तुम्हारे हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। छोटी सी बुक है ना, मैंने थोड़ा सा ही पढ़ा था, ज्यादा नहीं पढ़ा। फिर तुम्हारे हेड में पेन शुरू हो गया तो फिर क्या करेंगे? हाँ, थोड़ी सी ही पढ़ी थी। नामजुन देखता है जिन डर रही होती है उसके ऐसे बात करने से। जिन, मैं बस बोल रहा था कि ज्यादा बुक पढ़ना तुम्हारे हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। आई एम सॉरी जिन, इधर आ। जिन, चलो मैं तुम्हारे हेड की मसाज कर देता हूँ। जिन, अब बताओ कैसा लग रहा है तुम्हें? ठीक लग रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे? ओह या, भाभी, अब यहाँ पे क्या कर रहे हो? बोलो भाभी, क्या चाहिए? ये जंकुक और ते भी ना। क्या हुआ जिन, किस बात पे हंस रही हो? मैंने ते और जंकुक को हॉल में देखा, शायद वो दोनों किस कर रहे थे और मैं तभी आ गई वहाँ पे। सेम मेरे साथ भी हुआ, मैं तुम्हें ढूंढने शुगा के कमरे में गया, वहाँ पे शुगा और जिमिन भी वैसे ही थे। लगता है उन लोगों को थोड़ी प्राइवेसी की जरूरत है। मैंने कहा था इन दोनों बेवकूफों को कि अपने विला में जाके रहो, पर नहीं, इन्होंने कहा कि हमें आपके साथ ही रहना है। कोई बात नहीं यार, अगर उन्हें हमारे साथ ही रहना है तो हमारे साथ ही रहने देते हैं। मैंने कब मना किया उन लोगों को हमारे साथ ना रहने के लिए? मैं तो चाहता हूँ वो हमारे साथ रहे। दुनिया इधर की उधर हो जाए बट तुम मुझे नहीं छोड़ोगे बेशरम आदमी। जंकुक, छोड़ो भी, कब तक मुझे ऐसे पकड़ के रखोगे? छोड़ो, मुझे जाने दो। बिल्कुल भी नहीं, यही रहो तुम। हाँ, क्या करूँ मैं तुम्हारा? वैसे जंकुक, मैं अभी नीचे गई थी तो मैंने तुम्हारे भैया को भाभी का सर दबाते हुए देखा। वो उनका सिर भी दबा के देते हैं? ऐसी बात नहीं है ते, भाभी के सिर में अक्सर दर्द रहता है। ऐसा क्यों? हम माफियाज हैं तो हमारे काफी सारे दुश्मन होते हैं। भैया के एक दुश्मन ने भाभी के सिर पे शूट किया था। वो बुलेट भाभी के सिर के अंदर गई, अच्छा हुआ उनके ब्रेन को नहीं लगी, नहीं तो भाभी का जिंदा रहना मुश्किल था। हम भाभी को तुरंत ही डॉक्टर के पास लेके गए बुलेट निकालने, बट वो बुलेट नहीं निकली। डॉक्टर ने कहा अगर हम पेशेंट के सिर से बुलेट निकालेंगे तो पेशेंट का बचना भी मुश्किल है, इसलिए भाभी के सिर में कभी कभी पेन रहता है। जंकुक, तुम प्लीज माफिया वर्ड छोड़ दो। क्यों, तुम्हें डर लग रहा है? जो भाभी के साथ हुआ वो तुम्हारे साथ भी हो जाएगा? नहीं, मुझे मेरी कोई परवाह नहीं है। मैं नहीं चाहती वो सब भी तुम्हारे साथ हो, तुम्हें भी कोई हर्ट कर। मैं नहीं चाहती जंकुक, प्लीज माफिया वर्ल्ड छोड़ दो। प्लीज जंकुक, माफिया वर्ल्ड छोड़ दो। प्लीज छोड़ दो माफिया वर्ल्ड। ते रो नहीं ते, मैं माफिया वर्ल्ड छोड़ दूंगा, चुप हो जाओ, रो नहीं ते। सच में छोड़ दोगे?
हाँ मैं सच में छोड़ दूंगा ते, चुप हो जाओ, रो मत। कभी ना रुलाने का वादा किया था, बट आज मेरी वजह से ते तुम रोई हो। ते तुम इतनी कमजोर क्यों हो? आखिर मेरी गलती है, मुझे ही नहीं बताना चाहिए था तुम्हें ये सब। चलो अच्छा है, सो तो गई। आगे से जंकुक तुझे सोच समझ के बोलना होगा ते के आगे। ते और मैं हॉल में थे, पता नहीं वहां से कब भाभी आ गई। मैं इतना डर गया था उस टाइम भाभी को देख के। हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ, हमें नामजुन ने देखा। वैसे जंकुक ते कहाँ पे है? ते सो रही है अपने कमरे में। रुको मैं एक बार ते को देख के आता हूँ, उठ गई क्या क्या क्या। इतना बोलते ही जंकुक वहां से चला जाता है। सच में जंकुक ते की कितनी केयर करता है। क्यों, मैं तुम्हारी केयर नहीं करता? मैंने ऐसा बोला क्या तुम्हें? फिर तुम जंकुक की तारीफ क्यों कर रही थी? मैं भी तो तुम्हारी केयर करता हूँ ना। लगता है कोई जेलस हो रहा है। मैं और जेलस होगा? कभी नहीं। तभी वहाँ पे जिन और नामजुन आते हैं। क्या हुआ, किस बात पे झगड़ रहे हो तुम दोनों? कुछ नहीं भाभी, बस आपका देवर थोड़ा सा जेलस हो रहा है। मैं कोई जेलस वेलस नहीं हो रहा हूँ भाभी, ये झूठ बोल रही है। क्या तुम भी बच्चे जैसे लड़ते हो? जंकुक और ते कहाँ है? वो दोनों नहीं दिख रहे। जंकुक अभी थोड़ी देर पहले यहीं पे था। ते सो रही है तो ते उठी कि नहीं वो देखने के लिए जंकुक चला गया। पता नहीं मेरा सिर इतना भारी भारी सा क्यों लग रहा है। सिर भी दुख रहा है, ऊपर से पेट भी दुख रहा है, ऐसा लग रहा है अभी उल्टी कर दूं। मेरा सिर। ते क्या हो गया? ते तुम्हारी तबीयत ठीक है? चक्कर आ जैसे लग रहा है। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो बताया क्यों नहीं मुझे? रुको मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। नहीं डॉक्टर को मत बुलाओ, मैंने खाना नहीं खाया था, शायद उसकी वजह से चक्कर आ गई होगी। हे भगवान, मैंने क्या तुम्हारे हाथ पैर बांध के रखे थे जो खाना नहीं खाया तुमने? पहले इतनी दुबली पतली हो, कुछ हो गया था तुम्हें? मन नहीं करता खाना खाने का। ते तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? नहीं तो मैं डॉक्टर को कॉल करता हूँ। नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं है। कुछ खाना है तो मैं ला के दूँ? आइसक्रीम चाहिए। कमरे में जाओ, आराम करो, मैं आइसक्रीम लेके आया। ते मुझे ऐसे घूरो मत, मैंने तुम्हें आइसक्रीम लाके दी और तुम्हें आइसक्रीम नहीं खानी है। मैंने तुम्हें स्ट्रॉबेरी लाने को कहा था, तुम आइसक्रीम लेके आ गए। ते कितनी झूठ बोलती हो यार तुमने आइसक्रीम कहा था लाने के लिए। नहीं मैंने स्ट्रॉबेरी बोला था तुम्हें लाने के लिए। ते झूठ मत बोलो, तुमने आइसक्रीम बोला था लाने के लिए। नहीं मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैंने बनाना मिल्क बोला था तुम्हें लाने के लिए। हाँ ते अब तुम बनाना मिल्क पे आ गई। मैं तुमसे बिल्कुल भी बात नहीं करूंगी, तुम मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते, सिर्फ बनाना मिल्क ही तो मांगा है मैंने, वो भी तुम ला नहीं सकते। पर ते अभी तो तुमने स्ट्रॉबेरी बोला था, अब बनाना मिल्क बोल रही हो। हाँ तुम्हारे पैसे खर्च हो जाएंगे ना बनाना मिल्क लाने में, इसलिए तुम बहाने बना रहे हो। ते ऐसे मत बोलो, पैसों की कोई बात नहीं है, मैं लेके आ रहा हूँ तुम्हारे लिए, यहीं पे रहना। फिर जंकुक वहाँ से चला जाता है। वैसे जिमिन ते ज्यादा बात नहीं करती है ना? हाँ जब से ते की डैड की डेथ हुई है वो थोड़ी सी चुप ही रहती है, बट जंगुक के आने के बाद वो थोड़ी सी खुश रहती है। ते के डैड को उन्हीं लोगों ने मारा था। तुम्हें कैसे पता नामजन? उस दिन मैं ते को किडनैपर से बचा के नहीं लेके आया था क्या? उस दिन वो बोल रही थी डैड को मारा, डैड को मारा। इसका मतलब ते के डैड का एक्सीडेंट नहीं हुआ था है ना? कोई नहीं, ये जो भी कर रहा है ना हम उससे जल्द से जल्द पता लगा लेंगे। वैसे भाभी मुझे शुगा ने बताया कि आप कभी माँ नहीं बन सकती। हमने बहुत डॉक्टर के पास दिखाने की कोशिश की बट कुछ भी नहीं हो सका। फिर भाभी आप बेबी अडॉप्ट क्यों नहीं कर लेते? हम इसके बारे में सोच ही रहे थे। अरे बच्चे से याद आया मुझे, हम सभी लोग अंकल आंटी बन सकते हैं शायद। मतलब कुछ समझ नहीं आया सुगा। जंकु करते उनका बेबी ते प्रेग्नेंट है? मुझे नहीं पता। तुम्हें पता नहीं है तो क्या आप शराब बक रहे हो शुगा?
अनाप शनाप नहीं बक रहा हूँ, सुनो मेरी बात। जिस दिन ते किडनैप हुई थी ना, उस दिन मैं जंकुक से मिलने गया था। जंकुक फुल देवदास बन के था। मैंने देखा था उनका कमरा पूरा डेकोरेट था, जैसे कपल लोगों का नहीं होता। कुछ ना कुछ तो उनके बीच हुआ ही होगा ना। शायद हम जल्दी अंकल आंटी बन सकते हैं। ओह नो शुगा, तुम बिना कुछ भी सोचते रहते हो। तेने मुझे बताया था उस दिन बारिश हो रही थी, बारिश की वजह से कोई भी कमरा अवेलेबल नहीं था। वो एक ही कमरा था, इसलिए तब तो वो रिलेशनशिप में भी नहीं आए थे। लगता है मेरा अंदाजा गलत निकल गया। शुगा, पूरी बात जाने बिना कुछ भी नहीं बोलते। लगता है मैं गलत सोच रहा था। ये तो तिकी रोने की आवाज है ना? हाँ, ये तिकी रोने की आवाज है। ती रो रही है। जंकुक के रूम से आ रही है आवाज, हमें जाके देखना चाहिए। फिर सभी लोग जंकुक और ते के रूम में जाते हैं। आर्मी, वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर देना, और हाँ शेयर भी करना। ओके तो बाय, आपको मैं मिलती हूँ अगले पार्ट में।